जमा भाई, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं, कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। सही बात है ना? तो ये बड़े उल्टे पुल्टे से तजुर्बात इन दिनों हमारी जिंदगी में हुए हैं। आइए इन्हीं उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से कुछ फायदा उठाते हुए कुछ काम करते हैं। अभी गुले सभा पढ़ रही थी, गुले सभा ने तरह तरह से अपनी मोहब्बतों का इजहार भी किया, और एक औरत जिस तरह से अपने महबूब से या अपने शौहर से शिकायत करती है वो एक अंदाज भी उनकी शायरी में देखने को मिला। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया की औरतों का सिर्फ एक मसला है, इसके अलावा कोई मसला औरतों का नहीं है। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बात की तायीद करेंगी। औरत का आज के दौर में सिर्फ एक मसला है कि जब वो बहू होती है तो अक्सर उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और उसके बाद जब सास बनती है तो अक्सर बहू अच्छी नहीं मिलती। यही मसला है हमारी जिंदगी का। आइए इन्हीं सब उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलते मिलाते हुए एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर, एक ऐसे कलमकार को आपके बीच पेश करूं जो अपनी गुफ्तगू से भी आपको हंसने और मुस्कुराने पर मजबूर करे, अपने कलाम से भी, अपनी कविताओं और रचनाओं से इस महफिल में कह कहे लुटाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं काशी की सरजमीन से हास्य व्यंग के उभरने वाले फनकार भाई दमदार बनारसी को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम, अपने खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के साथ हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। भाई दमदार बनारसी। ये मैं जब से देख रहा हूं, ये चाय वाला दूसरी बार आया है, ये दूसरी बार आया है। अब ये मुझे डर लग रहा है इसे तीसरी बार आने से आपको रोकना है। आइए, मैं बिल्कुल आप लोगों से दाद नहीं मांगता हूं। कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। अरे वाह 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 वाह। सुने कि जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे वाह 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 वाह। कि हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, सुनना, हर गली मोड़ पर हम लताड़े गए, इश्क के भूत जूतों से ढाड़े गए। और डरने वाले कभी प्यार करते नहीं, हम जहां भी गए दिन दहाड़े गए। डरने वाले दोस्तों, अक्सर मोहब्बत में लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी बोला करती थी। मैंने बस 4 मिसरे दिए, उसके बाद निपट गई। हाँ, मैंने कहा तू बहुत गोरी में कृष्ण पक्ष हूँ, तू बहुत गोरी में कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है मैं कच्छ हूँ। और अपने 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 पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ।
भाई बहुत अच्छा, दमदार दमदार, ये बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। अपने पापा की परी तू है तो है। फिर से मैं चाहूंगा वैसे ही, बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ता हूं, मैं हाजिर करता हूं कि तू, अच्छा शुक्रिया। अच्छा ये बात बता दूं, कुछ लोग अभी एक स्लिप आई थी मेरे पास, उसमें ये कहा गया कि दमदार बनारसी साहब ने अपने सर के बाल क्यों बढ़ाए हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क में दाढ़ी बढ़ाने का फैशन चला था, पिछले दिनों कुछ लोगों ने दाढ़ी बढ़ाई थी, तो जब दाढ़ी बढ़ाने का फैशन चल रहा था तो इनकी दाढ़ी कोशिश करने के बाद भी जब नहीं बढ़ रही थी तो इन्होंने कहा कि यार दाढ़ी बढ़ाने वाला भी हमारे ही बनारस से उसका ताल्लुक है, तो हम बाल बढ़ा के देखते हैं, शायद इससे कुछ काम बन जाए। तो इन्होंने तब से बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंच गए कि लोगों को अब ये तय करना मुश्किल हो गया है कि इनकी बारात आएगी या जाएगी। दोस्तों हाँ, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा, लेकिन फिर से उसी तरह से दाद तू बहुत गोरी में कृष्ण पक्ष हूँ, तू बहुत गोरी में कृष्ण पक्ष हूँ, तेरा दिल गुजरात है मैं कच्छ हूँ, अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूँ, अपने पापा की परी तू है तो फिर। सुनना दोस्तों, मैंने एक और गुजारिश की, हाँ इनको बिठा के रखो, अच्छा लगा, एकदम नए तरीके का, हाँ हाँ गुरु नया ही सुना रहा हूं, शुक्रिया। नौजवानों, इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है। इस प्यार में बस रोहतासवी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है, कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। वाह, अंग्रेजी का इस्तेमाल करता हूं अपनी शायरी में। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है, कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई यूक्रेन नहीं है। वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, 4 मिसरे और। अरे बहुत शुक्रिया। न कि मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा। वो भाई वहां से बोल रहा था कि भोजपुर में बाड़ू, भोजपुर में, वो जो पढ़ रही थी तो हम तो अरे जो नर कहीं, घबरा मत। मैं अपने भाई के हवाले 4 मिसरे करता हूं, सुनिएगा कि मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा। दर्द देखो मेरा दर्द, मैंने चोट खाई है ये पता नहीं रहा। प्यार में जुदाई है ये पता नहीं रहा। वो बहुत खूबसूरत है ये पता रहा, मगर उसके 4 भाई हैं ये पता नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। मैं 2-4 मिनट और, मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे अक्सर टीवी चैनलों पे जाना पड़ता है, तो टीवी चैनलों से एक दिन पहले टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक पर कविता लिखनी होती है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल का फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट बाद मंत्री जी चैनल से कॉल बैक आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, लेकिन जरा ख्याल रखिएगा बात मोदी जी के खिलाफ में नहीं जानी चाहिए। अच्छा। मैंने कहा रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती। मैंने जवाब देने की कोशिश की, वो जवाब चाहता हूं आप तक पहुंचे। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी कसम खा के बताता हूं, इन मिसरों पर बजाई हुई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाते रहिए। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े,
हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दमदार क्या अच्छे तरीके से डिफेंड किया भाई, वाह वाह वाह। आइए, नहीं गुरु माल बहुत है, वंस मोर करोगे तो ज्यादा वक्त लगेगा। सुनिएगा, मैं 2-4 मिसरे और पढ़ के बैठता हूँ। आप तब से कह रहे हैं कि शायरा भी आई तो उन्होंने इधर बैठी हुई बहनों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, आपका दर्द बता रहा हूँ। दर्द इसलिए क्योंकि बाल जब लंबे होते हैं तो उन्हें संवारने में बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लंबे बालों में अक्सर जुएं पड़ जाया करती हैं। ये मुझे एक्सपीरियंस तब हुआ जब मैंने खुद के बाल बढ़ाए, तो वो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बता दूं, बनारस ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे नागा बाबा पाए जाते हैं। एक आदमी बनारस जब घूमने आया तो उससे लोगों ने कहा कि बनारस जा रहे हो, नागा बाबा का आशीर्वाद जरूर लेके आना। अब वो गंगा जी में नहा के लगा नागा बाबा खोजने, कहीं भी नजर नहीं आए। एक नागा बाबा दिखाई दिए, जाके तुरंत उनका पैर पकड़ा। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे खूब धन मिले। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी तरक्की हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो। नागा ने पैर झटका, मैं छोड़ो यार, काहे का नागा, वो तो मैं नहाने घुसा था, कोई नहीं मिला, कपड़ा मार के चला गया। दिक्कत हो जाती है भाई साहब। वो बालों में जुए पड़ने के बाद क्या मुश्किलात होते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक दवाई बनाने की कोशिश की है मैंने, आपकी नजर करता हूँ कि फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए। जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं बहुत शुक्रिया, प्रणाम करता हूं मैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों दोस्तों कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसमें वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था और मैं 4 मिसरे यहीं से निकालने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर साहब ने जब अपना एक्सपीरियंस बताया कि मत पूछो दमदार भाई, ऐसे ऐसे चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं जिन्हें कभी कॉलेज टाइम में देखा करते थे। क्या बात, तुमको ज्यादा समझ में आ रही है। मैं वो 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं और मैं इजाजत चाहता हूं आपसे कि एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, देखिए क्या क्या स्थितियां हो गई थी। एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, एक पैरासीटामॉल डिस्प्रिन के लिए, कोविड में पल्स भाप की मशीन के लिए, जिस डॉक्टर का प्यार वो ठुकराई थी कभी, उसके ही पास आई थी वैक्सीन के लिए। साथियों, आप दमदार बनारसी को सुन रहे थे। अच्छा भोजपुर, अब मुझे बताए का इरादा हो तो क्या एक और कविता के लिए दमदार बनारसी को माइक पर बुलाया जाना चाहिए? आप हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं?
हाँ कर रहे हैं तो अपने जो हाथ आपने हवा में लहराए हैं इन्हें मुशायरा कमेटी के लिए तालियों में बदल दीजिए। मैं एक बार फिर दमदार बनारसी को बुला रहा हूं ताकि एक कविता उनसे और सुनी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये अच्छी बात है। आप देखिए, लोग भले हमारे यहाँ के सांसद को उल्टा सीधा बोले, लेकिन जब से हमारे यहाँ सांसद जी आए हैं तब से गुरु डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ गोदौलिया चौराहा है, उस चौराहे की घटना बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ कर बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ये बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। आजकल भाई साहब शॉर्टकट आ गए हैं, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके आ गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्रैफिक पुलिस भी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही है। एक दिन मैं घर से बिना हेलमेट लगाए निकल गया, पहले चौराहे पर ट्रैफिक हवलदार ने डंडा दिखा के रोका। बोला हेलमेट, मैंने कहा गुरु रोज लगा के निकलता हूँ, बस आज भूल गया। उसने कहा अच्छा गाड़ी का कागज दिखाओ, मैंने कहा रोज लेके चलता हूँ, बस आज भूल गया हूँ। कहा ठीक है 2500 का चालान। मैंने कहा ये महात्मा बुद्ध की धरती है, पहले उपदेश दिए थे वो, उन्होंने मध्यम मार्ग की परिकल्पना दी थी। अगर आपके पास भी बीच का कोई रास्ता हो तो बताएं। उन्होंने कहा ठीक है फिर 500 रुपए की पट्टी ले। बिल्कुल नहीं, ये बिहार है और यहाँ पर बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। मैं 4 मित्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि चलते चलते बहुत ज्यादा फेफड़ा नहीं फाड़ना है, बैठता हूँ, एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ अपनी बोली की, भोजपुरी की। भोजपुर में खड़ा हूँ तो भोजपुरी होनी चाहिए। क्या बात है, सुनिए मैं पढ़ता हूँ कि वो अगर साथ दे दे तो हम गिर के संभर जाइए। ये सुनने वाले लोग हैं, क्या बात है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कसम खा के बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप कविता को, आप गजलों को, आप शेरों को सुन नहीं रहे, आप पी रहे हैं। आप बहुत अच्छे से उसको आत्मसात कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। आप जैसा 100 कैरेट का श्रोता पूरी हिंदुस्तान में नहीं है। आपसे बढ़िया कोई दिखाई नहीं देता मुझे, आपके चेहरे से मिलता जुलता कोई आदमी नहीं दिखाई देता मुझे, कसम खा के बता रहा हूँ। इससे ज्यादा चापलूसी नहीं कर सकता। ये बढ़िया सुनेगा कि वो अगर साथ दे दे तो हम गिर के संभर जाई, वो अगर साथ दे दे तो हम गिर के संभर जाई। जौन उलझल भइल बा जिंदगी आखिर संवर जाई। हम तो दिन रात ओकरे प्यार का गुड्डी उड़ाईला, गुलाबिया न मिली हमके तक बोझर के मर जाई। रोज जाइला अखाड़े में हम बाडी बनाईला, रोज जाइला अखाड़े में हम बाडी बनाईला। 6 फुटवा होवे खातिर हम तो छज्जा पर टंगाईला। पेटवा रामदेव मतिन हम तक खूबे नचाईला। मोटाए के लिए झंडू का चमन प्रास खाईला। नशा हम पान बीड़ी का छोड़ दे सुधर जाई। गुलाबिया न मिली हमके तो कब्बो जर के मर जाई। अच्छा सुना, संगीन से हम अपने प्यार के किस्सा सुनाईला, जैसे तो से सुनावत थी। संगीन से हम अपने प्यार के किस्सा सुनाईला। गुलाबिया से मिले खातिर मुड़ेरा डाक जाईला। चचेरा 4 सग्गा 60 थे भाई गुलाबिया के, जौन दिन धर पकड़ होला चपक के लाल खाईला। लगाईला फेयर लवली 7 दिन में निखर जाई। गुलाबिया न मिली हमके तो कब्बो जर के मर जाई। आओ सुना, ओकरी आँखी का गढ़इये में डूब जाई हम। देखिए ये जितने तमाम शायर हैं, गजल के मास्टर लोग हैं, वो अपनी महबूबा की आंखों की जो तुलना है वो समुद्र से करते हैं, सागर से। भाई मेरी महबूबा की जैसी आंखें वैसी बता रहा हूँ। ओकरी आँखी के गढ़इये में डूब जाई हम, फिर सारे जहां से अच्छा वाला गीत गाई हम।
अगले मिसरों पर अगर आप सबकी दाद नहीं आई गुरु तो मैं समझूंगा कि आपने प्यार से नहीं सुना और प्यार नहीं दिया। ओकरी आंखी की गढ़िये में डूब जाई हम। मैं बहुत डरते डरते अगली पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन बिहार में हूँ तो अंदर से एक हिम्मत है, हौसला है कि अब ओकरी आंखी के गढ़िये में डूब जाई हम, फिर सारे जहां से अच्छा वाला गीत गाई हम। अब वही तक चाय बेचीला गुरु प्रधान होवेदा, स्मृति रानी के जैसे के मंत्री बनाई भले हम हार जाई, वोट न पाई, पसर जाई, गुलाबिया न मिली हमके तो कब्बो जर के मर जाई। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। अपने बाऊ का गाड़ी बेच के हम कुल दे दिली, बड़ा खर्चा कैले बनी ओकरा पीछे भैया। अपने बाबू का गाड़ी बेच के हम कुल दे दिली, सजावट के लिए सोफा पलंग स्टूल दे दिली, बस एक गलती पर सब मार के फेचकुर फेंका देलन, गुलाबिया के बहन के एक दिन हम फूल दे दिली। कोई हमके गलत समझी, टूट जाई, बिखर जाई, गुलाबिया ना मिली हमके तक। वाह वाह वाह।